भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। आप में से कई लोग गोवर्धन धाम पहले भी आ चुके हैं और कई लोग कई बार आ चुके हैं, है ना। कोई है जो पहली बार आ रहा है? ग्रेट। तो बहुत सारे भक्त पहली बार भी आ रहे हैं। तो जो भक्त पहली बार आ रहे हैं उन सबको जानना चाहिए कि गोवर्धन धाम ये जो स्थान है ये कितना महत्वपूर्ण है। ये पंखा बंद कर देंगे, इधर वाला बंद कर देंगे। जो पहले आ चुके हैं, कई बार आ चुके हैं, तो वो सारे भक्त जो हैं, आप लोग गोवर्धन की महिमा को जानते होंगे, कई बार सुन चुके होंगे कि भगवान श्री कृष्ण का गिरिराज गोवर्धन से क्या संबंध है, कौन सी लीला भगवान ने की थी यहाँ पर। गिरिराज गोवर्धन के ऊपर चर्चा कई घंटों किया जा सकता है।
लेकिन हमारे पास समय कम है, तो इन सारे समय की सीमा को देखते हुए प्रयास करेंगे कि हम थोड़ा समझ पाएँ। एक बहुत सुंदर श्लोक है श्री उपदेशामृत में। श्री उपदेशामृत एक ग्रंथ है जो एक महान संत श्री रूप गोस्वामी जी ने लिखा। इस श्री उपदेशामृत में कुल 11 श्लोक हैं। 11 श्लोकों में जो पहला 8 श्लोक है, जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु ने जैसे शिक्षाष्टकम 8 श्लोकों को हम सबको प्रदान किया, उसी तरह से श्रील रूप गोस्वामी जी ने उपदेशामृत में 8 श्लोक प्रदान किए। पहला 8 श्लोक, वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विसहित धीर सर्वाम अपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। सबको सुनाई दे रहा है? छह गुण जो हैं बताए गए, 6 वेग जिनको हम सबको कंट्रोल करने का प्रयास करना चाहिए। ये भक्ति में आगे बढ़ने का पहला स्टेप है ना? पहला स्टेप 6 वेग को कंट्रोल करना है ना। तो सबसे पहला है वाचो वेगम, अपने वाणी के वेग को कंट्रोल कीजिए। बोलने से पहले सोचना है। मनसा वेगम मतलब अपने मन को कंट्रोल करना। अभी हमको हमारा मन कंट्रोल करता है ना। लेकिन उस अवस्था को हमको प्राप्त होना है जहाँ हम अपने मन को क्या कर सके, अपने मन को कंट्रोल कर सके, है ना। फिर क्रोध वेगम, अपने क्रोध को कंट्रोल करना है। फिर जिह्वा वेगम, जिह्वा वेगम मतलब क्या? स्वादिष्ट खाने की भावना, स्वादिष्ट स्वादिष्ट चीज खाने की इच्छा। इसका मतलब ये नहीं है कि स्वादिष्ट चीज नहीं खाना है, स्वादिष्ट चीजें खा सकते हैं, लेकिन प्रसाद के रूप में उसको भोग तैयार करके भगवान को भोग लगाना है पहले, और उसके बाद फिर खाना चाहिए। उससे पहले वैष्णवों को खिलाने के बाद अंत में जो बचे वो खाना चाहिए। ये जीवा वेगम। उसी तरह से उदर वेगम और उपस्थ वेगम। उपस्थ मतलब काम वासना। काम वासना को हमें नियंत्रित करना चाहिए, उसको संयमित करना चाहिए। गृहस्थ जीवन में रहते हुए हमें गृहस्थ जीवन के जो सिद्धांत हैं उसके अनुसार हमें उसके धर्म के अंतर्गत रहते हुए हमें काम वासना को नियंत्रित करना चाहिए। तो ये 6 गुण जो हैं, 6 वेग इसको बोला गया है, वेग। उसको हर व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जो गंभीर भक्त बनना चाहता है उसको नियंत्रित करना चाहिए, है ना। तो इसको सहन करना, क्या करना है? सहन करना। विसहेत शब्द है यहाँ, विसहेत
विसहेत का अर्थ है इसको सहन करो, इसको खत्म नहीं किया जा सकता है, इसको नष्ट नहीं किया जा सकता। क्रोध को आप खत्म नहीं कर सकते, काम वासना को आप खत्म नहीं कर सकते, तो कम से कम क्या करना है, सहन कीजिए। खत्म नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, कम से कम क्या कीजिए, सहन कीजिए उसको, उस पर एक्ट मत कीजिए। कहने का अर्थ हो सकता है कि आपके अंदर क्रोध करने की इच्छा आ रही है, बहुत ज़्यादा आ सकती है, वो उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इतने ज़्यादा क्रोध हो जाए कि आपा खो बैठें और कुछ अधर्म कर बैठें, उतना ज़्यादा क्रोध नहीं होना चाहिए। और यही बात जो है वो हमें बाकी जो 5 चीज़ें हैं उसमें भी है ना। तो जो विसहित शब्द है, विसहित का अर्थ ही है कि सहन करना। तो जो सहन करता है उसको धीर कहा गया, धीर, धीर, धीर बनना है हमको, है ना। धीर तत्र न मुह्यति। तो जो व्यक्ति ये 6 गुणों को, 6 वेग को सहन कर सकता है, वही व्यक्ति जो है शिष्य बनाने का अधिकार है। सर्वाम अपि इमाम पृथ्वीम स शिष्या, वो व्यक्ति गुरु बन सकता है। क्या बन सकता है, गुरु। जो लोग, बच्चों के लिए भी क्लास होनी चाहिए, है ना। उनके लिए एक अलग, जब भी आप लोग यात्रा करो तो बच्चों के लिए एक अलग क्लासेज कहीं होना चाहिए, है ना, ताकि उनका भी इंगेजमेंट हो और उनका एक्टिविटी, है ना, होते रहना चाहिए। तो गुरु बनने का अधिकार उसी को है। वैसे तो हर व्यक्ति गुरु बनना चाहता है, संसार में लोग गुरु बनने के लिए ललायित रहते हैं, है ना, लेकिन गुरु बनने की योग्यता जो है वो बहुत कठिन है। तो पहला श्लोक में ही बताया गया है गुरु, गोस्वामी। फिर दूसरा श्लोक कहता है अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यंश्च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। वैसे तो हमारे पास ज़्यादा भक्ति नहीं है, थोड़ी बहुत ही है, और बहुत थोड़ी सी भक्ति वो भी नष्ट हो सकती है अगर हम इन 6 चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं। तो 6 चीज़ में सबसे पहला क्या है, अत्याहार। अत्याहार का अर्थ क्या है? ओवर ईटिंग तो कवर हो गया फर्स्ट में, जब उधर बेगम बता रहे थे, मतलब ज़्यादा खाना। हाँ, संग्रह, क्या, जरूरत से ज़्यादा सामान इकट्ठा करना। जैसे एक साउथ इंडिया की एक पॉलिटिशियन थी, जिसका नाम था जयललिता। आप लोगों ने नाम सुना जयललिता का? तो पहले वो एक्ट्रेस भी थी, तो जब वो उसका देहांत हो गया तो मर गई, तो उसके बाद उसका जो वार्डरोब था, अलमारी, उसको खोला गया तो उसमें 1000 जूती, 1000 जूती मिला उसमें। जूती मतलब शू, पहनने वाला, पैर में पहनने के लिए। और 1000 जूती उसने जमा कर अलग अलग स्टाइल का जूती।
किसी में हीरे लगे हुए थे, किसी में चांदी लगा हुआ था, किसी में सोना लगा हुआ था, और हजारों की संख्या में उसमें साड़ी भरा हुआ था एकदम। और एक बार साड़ी जो पहनती दोबारा नहीं पहनती थी, है ना। जरूरत से ज़्यादा इतनी आवश्यकता नहीं है कि नहीं। आवश्यकताएं सीमित हैं। तो अत्याहार का मतलब जितनी जरूरत है उतना संग्रह करो। अगर हमें हमारा घर 5,000 10,000 में चल जाता है तो हमको जरूरत नहीं है लाखों करोड़ों रुपए खर्चा करने का, है ना। सरल जीवन, सादा जीवन। अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा करते हैं या ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी करते हैं तो उसके लिए उतना ही पैसा चाहिए, है ना। और उस पैसे को इकट्ठा करने के लिए फिर उतना ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, जॉब करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, टेंशन लेना पड़ेगा, है ना। अपनी मानसिक शक्ति, अपना समय पैसा एकत्रित करने के लिए, पैसा कमाने में लगाना पड़ेगा। जब हम इसको पढ़ते अति प्रयास, क्या कहते हैं, प्रयास। अत्याहार प्रयास, प्रयास सेकंड हो गया प्रयास। बहुत प्रयास करना पड़ेगा आपको। तो सारा समय हमारा किस में चला जाएगा, प्रयास में, पैसे कमाने में। और भक्ति के लिए समय मिलेगा ही। मानव जीवन मिला है किस लिए, भक्ति करने के लिए। लेकिन अत्याहार के कारण अधिक से अधिक इकट्ठा करने के लिए खरीदना है। जैसे आप जाओ शॉपिंग मॉल्स में चले जाइए तो लगता है ये भी ले लो, 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 ऐसा इच्छा आता है। तो इसलिए कई बार हम देखें कि लोग जो है वो उनके पास कितना ही पैसा आ जाता है वो कम ही पड़ता है। लेकिन भक्त जो होता है वो अपनी इच्छा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो वो जरूरत से ज़्यादा नहीं, मिनिमम, मिनिमम जिसको प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि शरीर और आत्मा को एक साथ रखने के लिए कम से कम जितनी आवश्यकता है उतना इकट्ठा करना। स्टैंडर्ड तो बहुत हाई है। चैतन्य महाप्रभु ने अपने आचरण से शिक्षा दिया कई बार। सन्यासियों के लिए बहुत हाई स्टैंडर्ड है, गृहस्थों के लिए स्टैंडर्ड थोड़ा लूज किया गया है। पर फिर भी प्रयास करना चाहिए कि हम कम से कम चीज़ें इकट्ठा करें, संग्रह ज़्यादा मत कीजिए। तो ये हो गया अत्याहार, प्रयास। और प्रजल्प, प्रजल्प नहीं करना चाहिए। प्रजल्प का मतलब बेकार की फालतू की बातें, बक 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 बक। कृष्ण से संबंधित चर्चा करना चाहिए। बाकी फालतू का चर्चा, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, क्रिकेट में क्या चल रहा है, वो प्रभु जी के घर में क्या चल रहा है, वो माता जी के घर में क्या चल रहा है, उस मंदिर में क्या चल रहा है, उस भक्त ने ऐसा कर दिया, वो भक्त ऐसा कर दिया। आप लोग में वो चर्चा वैसे नहीं चलती होगी, पर फिर भी मैं आप लोगों को चेतावनी सचेत कर रहा हूँ कि प्रजल्प करने से भक्ति नष्ट हो जाएगी।
विशेष रूप से हमें किसी दूसरे भक्त के दोष को नहीं देखना चाहिए। किसी के अंदर कोई कमी है तो उसको हमें इग्नोर करना चाहिए। क्या करना चाहिए? इग्नोर। उसके अच्छे गुणों को देखना चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए, उसके अच्छे गुणों की चर्चा करनी चाहिए। ऐसा समाज हमको निर्माण करना है। तो ये प्रज्वल। और जब भी बात करें तो काम की बात करें, फालतू की बात नहीं करें। संसार में एक समस्या आप देखो, लोग दूसरों की चर्चा करने में ज़्यादा आनंद लेते हैं। उनको लगता है इसी में मजा है। दो लोग जब बैठते हैं तो किसी तीसरे व्यक्ति का चर्चा करना शुरू कर देते हैं, जो उसे बचना चाहिए। और नियम आग्रह मतलब कि नियमों को कड़ाई से पालन नहीं करना। मूड के ऊपर है, आज मूड नहीं है, छोड़ो, आज सुबह 8 बजे उठेंगे, है ना। तो नियम को तोड़ देना, नियमों के अनुसार भक्ति नहीं करना। रेगुलर, नियम का मतलब क्या है? रेगुलेशन, रेगुलर। अगर मेरे को 5 बजे मुझे उठना है तो रोज मैं 5 बजे उठूंगा, प्रतिदिन, है ना, प्रतिदिन, रेगुलर अभ्यास, इसको होते हैं नियम। तो नियमित तौर पे जो हमने वचन लिया है, जो हमने संकल्प किया है, उस संकल्प को हमें रेगुलर करना चाहिए। हम कितना रेगुलर करते हैं, और अगर रेगुलर नहीं करते हैं तो भक्ति हमारी नष्ट हो जाएगी। कड़ाई से पालन करना चाहिए नियम का। और जनसंघ का अर्थ क्या है? भौतिकवादी लोगों का संग करना। किसका? भौतिकवादी लोग, जिनके जीवन का लक्ष्य है इंद्रिय तृप्ति, उसको कहते हैं भौतिकवादी। कई बार लोग समझ नहीं पाते कि भौतिकवादी किसको कहते हैं। वो हर व्यक्ति जिसके जीवन का लक्ष्य है इंद्रिय तृप्ति, वो भौतिकवादी है, भले वो भक्त के भेष में क्यों ना हो। समझ में आ रहा है? भक्त के भेष में है लेकिन लक्ष्य बना रखा है, जीवन का क्या लक्ष्य, मानता है कि मेरे जीवन का लक्ष्य है इस संसार में भोग करना, इंद्रिय तृप्ति करना। तो वो हो गया क्या? भौतिकवाद। कई बार ऐसा चीज होता है कि व्यक्ति मानता है कि नहीं, मेरे जीवन का लक्ष्य तो इंद्रिय तृप्ति करना नहीं है, ये तो मेरा क्लियर है, लेकिन फिर भी परिस्थिति के वश होकर, लाचार होकर, विवश होकर कई बार व्यक्ति अपने इंद्रियों को संयमित नहीं कर पाता है, तो इंद्रिय तृप्ति कर लेता है, लेकिन वो उसके लिए अपने आप को कोसता है कि मेरे से ऐसा क्यों हो गया। ये जीवन का लक्ष्य नहीं है मैं जो कर रहा हूं। तो ऐसे व्यक्ति को भौतिकवादी नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसका लक्ष्य नहीं है। वो गलती से वो इंद्रिय तृप्ति कर लेता है, सिचुएशन ऐसी है, लाचार है आदत से, तो हो जाता है उससे, लेकिन उसने उसको लक्ष्य नहीं बनाया, तो वो भौतिकवादी नहीं माना जाएगा। समझ में आ रहा है? भौतिकवादी वो है जो चोरी और ऊपर से सीना चोरी, कि पाप करता है और बोलता है कि नहीं मैं ठीक कर रहा हूं, यही सही है, आप भी ऐसे ही करिए, प्रचार भी करता है उसका, है ना। क्या दिक्कत है करने में, है? वो रोज उठता है 6 बजे 7 बजे और दूसरे भक्तों को भी बोलता है, प्रभु आप क्या इतना सीरियस हो रहे हो, इतना सीरियस क्या, एक ही दिन में भगवत धाम चले जाओगे क्या है?
आराम से चलो, आराम से रहो, क्या हड़बड़ी करना है, खाते पीते रहो आराम से। भगवान तो मिलने वाले है नहीं, कम से कम माया तो मिल जाए। उसके लाइफ का फिलॉसफी भी ऐसा ही है। तो इसको बोलते हैं क्या? भौतिकवादी। समझ में आए? तो ऐसे हर व्यक्ति के संग से हमें बचना चाहिए। समझ में आए? तो कई बार ऐसे लोग भक्तों के भेष में भी होते हैं, वैसे नहीं होना चाहिए, ज़्यादातर लोग नहीं होते, लेकिन कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, उनसे हमें सावधान रहना चाहिए। अभक्त से उतना सावधान रहने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अभक्त तो देखते ही वैसे भी सावधान रहते हैं, अब तो अभक्त है, उससे दूर रहो। ज़्यादा सावधान उस व्यक्ति से रहना है जो भक्त के भेष में है लेकिन उसकी फिलॉसफी खराब है ना? तो उससे ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। और ऐसे भक्तों को हमें संग लेना नहीं चाहिए, संग देना चाहिए, ताकि उनका भी जो सोच है वो बदल सके। इसको बोलते जन संग, है ना? तो लक्ष्य उनका इंद्रिय तृप्ति। भक्ति भी करेंगे, दान देंगे, तो लक्ष्य ये नहीं होगा कि भगवान की सेवा करना। दान देने का लक्ष्य होगा कि मेरा नाम ऊपर होना चाहिए। मेरा नाम क्यों आपने अनाउंस नहीं किया? इस लक्ष्य से दान दे रहे हैं, तो वो क्या हो गया? इंद्रिय तृप्ति की इच्छा हो गई। समझ में? अनाउंस हो गया अलग बात है, बट उसके लिए लड़ाई कर देना, उसके लिए असहयोग आंदोलन पे चले जाना, सत्याग्रह तो ये नहीं करना चाहिए, है ना? लाइक दैट। तो जनसंग और लौल्यम, लौल्यम मतलब लोभ, है ना? भौतिक चीज़ों को इकट्ठा करने की लालसा। तो ये 6 चीज़ें जो हैं वो से व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। तो 6 वेग हो गया और 6 दोष, ये 6 दोष हैं। और 6 गुण भी हैं। उत्साह, भक्ति में हमेशा क्या रहना चाहिए? उत्साहित रहना चाहिए। उत्साह। कई बार ऐसा मौका आ सकता है जब आप डिस्करेज हो जाओ, है ना? कई बार मैं देखता हूँ कि भक्त लोग थोड़ा बहुत चीज़ अगर उनके हिसाब से नहीं होती है तो क्या हो जाते हैं? निरुत्साहित हो जाते, है ना? जैसे मैं आप लोगों को बोलूं कि अगर आप अगले 1 महीने तक रोज मंगल आरती 4:30 बजे आएंगे मंदिर के अंदर, ठीक है? कितने बजे? 4:30 बजे रोज अगर आप आएंगे तो आपको 1 महीने के बाद 10 करोड़ रुपया मिलेगा। कितना? 10 करोड़ रुपया मिलेगा 1 महीने बाद। लेकिन एक दिन भी 1 मिनट लेट नहीं होना चाहिए। आप 5 मिनट पहले आ सकते हो। और 30 दिन बीतने के बाद 31वें दिन आपको चेक मिलेगा 10 करोड़ का। तो कितने लोग आएंगे? दिल्ली के कितने लोग आएंगे? सब आएंगे? अगर थके होंगे तो मत आइएगा। उस समय थकावट भी होगी तो एक उत्साह आ जाता है, नहीं नहीं हम आ जाएंगे, आप टेंशन मत। कैसे आएंगे? आप थके हुए हैं। नहीं नहीं आप चिंता मत करो, हम आ जाएंगे। कैसे भी आएंगे वो हमारा टेंशन है, आप चिंता मत, हम आएंगे बस, है कि नहीं? प्रभु कैसे आओगे? पिछले 1 महीने का आपका रिकॉर्ड तो दिखा रहा है कि आप एक भी दिन उठते नहीं हो। कैसे आओगे आप? नहीं आ पाओगे, आपका कैंसिल कर दे। नहीं प्रभु जी हम आएंगे, हैं? तो कैसे एनर्जी आ जाएगी? वही भक्त जो है उसके थकावट रहती है, लेकिन जैसे ही 10 करोड़ दिखेगा हॉस्पिटल से भी आ जाएगा। ऐसा कैसे? इसी को कहते हैं उत्साह। क्या कहते हैं?
उत्साह। उत्साह का आपके थकावट से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपके अंदर मोटिवेशन है और आपको पता है कि कितनी बड़ी चीज हमको मिलने वाली है, तो वो थकावट भी उसमें बाधा नहीं बनेगी। समझ में आया? मान लीजिए मैं आपको एक सूटकेस दूं 200 केजी, कितना वेट है? 200 केजी का, और मैं बोलूं कि आपको इसको लेके और गोवर्धन की परिक्रमा करनी है, तो कितने लोग तैयार होंगे? एक परिक्रमा कर लेंगे। लेकिन अगर अब मैं आपको बोलूं कि आपको 200 केजी का एक सूटकेस दे रहा हूं, उसके अंदर ईंट रखी हुई है, क्या रखा हुआ है? ईंट। और जैसे ही आप 21 किलोमीटर की परिक्रमा खत्म करेंगे, वो ईंट सोना हो जाएगा और आप अपने घर ले जा सकते हैं 200 केजी सोना। कितने लोग करेंगे परिक्रमा लेकर ईंट को? कैसे तैसे जैसे तैसे करके कर ही लेंगे, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि पता है कि कंप्लीट होने के बाद फिर दोबारा परिक्रमा करने की जरूरत है ना? है, जन्म जन्मांतर परिक्रमा से परे हो जाएंगे। तुम कार्य में कितना मेहनत है वो मायने नहीं रखता, उस मेहनत के बाद फल क्या मिलने वाला है उस पर अगर हमारा दृष्टि रहेगा तो हमारा उत्साह हमेशा क्या रहेगा? बहुत ऊंचा रहेगा, चाहे हम थके हुए भी हों तो। ये सिद्धांत है, उत्साह के पीछे का ये सिद्धांत है। बाकी जो बोलते हैं प्रभु जी आज मैं थका हुआ हूँ, प्रभु जी ये है, प्रभु जी वो है, माता जी ये प्रॉब्लम है, माता जी घर में ये समस्या है, ये है वो सब बहाना है। क्या है? वो सब बहाने हैं। सच्चाई ये है कि अगर हमको लगता है कि नहीं ये इम्पोर्टेंट है तो हम हर समस्या के बावजूद वहाँ पहुँच ही जाते हैं, है कि नहीं? अगर आपको कहीं जाना है और फ्लाइट जो है 4 बजे है तो सुबह उठ के लोग पहुँच ही जाते हैं, एयरपोर्ट पे पहुँचते हैं ना, है? और बिल्कुल टाइम पे पहुँचते हैं ताकि फ़्लाइट छूट ना जाए। क्यों? क्योंकि वो पता है कि अगर फ्लाइट छूट गई तो 5,000 रुपये बर्बाद हो जाएगा। मंगल आरती छूट गई तो क्या दिक्कत है, कुछ पैसा तो जाता नहीं है कि नहीं? तो उत्साह हमेशा बनाए रखना चाहिए भक्ति में, उत्साह को कम। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि अगर हमने अच्छे से भक्ति किया तो कितना बड़ा परिणाम, रिजल्ट हमको मिलने वाला है ना? साक्षात भगवान का संग मिलेगा, भगवत धाम जाएंगे, है कि नहीं? सारे कष्टों से छुटकारा मिल जाएगा, सारे दुखों से मुक्ति प्राप्त होगी। तो उस लक्ष्य को याद कर करके हमें हमेशा प्रसन्नचित्त रहना चाहिए। तो ये हो गया उत्साह। कई बार उत्साह थोड़ा डाउन होता है। क्यों? उत्साह कम होने का कारण क्या है कि विश्वास में कमी हो जाती है। क्या? विश्वास। कई बार पता नहीं यार, इतना माला कर रहे हैं, भगवान हैं भी कि नहीं, ऐसा भावना आ जाता है कई बार। पता नहीं आज तक तो सुने नहीं, कभी आए नहीं, बोले नहीं, माता जी बहुत अच्छा जब किया आपने आज, थैंक यू। तो कई बार निश्चय कमजोर हो जाता है। क्या? निश्चय कमजोर हो जाता है। अगर उत्साह कमजोर हो जाए तो आपका निश्चय आपको थाम लेगा, लेकिन अगर निश्चय कमजोर हो जाए तो फेथ ही कम, कॉन्फिडेंस ही नहीं रहा, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो गया। तो उस सिचुएशन में क्या होगा?
अरे 10 साल हो गया माला करते करते, 10 साल हो गया हरे कृष्णा करते करते, अभी तक तो भगवान दिखे नहीं, है ना? ऐसे भावना लगता है कोई फायदा नहीं, है ना? वही बढ़िया था, शराब पियो, पहले वाला लाइफ ही ठीक था। कुछ समय भक्ति में रहने के बाद ऐसा क्राइसिस आता है ना? फिर से पुरानी चीजें आ जाती हैं। क्या बढ़िया जीवन था वो, जब मन तब खाओ, जब मन तब सो, जो मन वो खाओ, जो मन वो करो, है? कोई नियम नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, जितना पाप करना है कर सकते थे, है? तो इस तरह की भावनाएं भी आती हैं, है ना? फेथ कमजोर हो जाता है भक्ति में, है ना? मैंने देखा है, सही रियलिटी में ऐसा होता है। जैसे एक भक्त था, मुझे याद है, हम लोग एक बार IIT दिल्ली में हम लोग गए थे सेमिनार लेने। तो हमारा जब सेमिनार कंप्लीट हुआ तो वहाँ पे एक लड़का था, वो आया, कंप्लीट होने के बाद आया और आकर प्रश्न पूछने लगा, और प्रश्न पूछते पूछते रोने लगा। जब उत्तर देने लगा मैं तो रोने लगा। तो हमने उससे पूछा, भाई क्यों रो रहे हो? तो बोल रहा है कि आज मैं आत्महत्या करने वाला था, मेरी योजना थी आज रात में जाके सुसाइड कर ले। इतना दुखी था, इतना फ्रस्ट्रेटेड था अपने लाइफ से, मटेरियल लाइफ से। और आज मुझे आपके लेक्चर सुनने के बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे इतना निराश होने की ज़रूरत नहीं है, मैं भक्ति करके अपने जीवन को फिर से प्रसन्न बना सकता हूँ। तो आप देखो कितना दुखी था वो व्यक्ति, और समझ चुका था कि भौतिक जीवन में कोई सुख नहीं है, मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ मैं, और मुझे भक्ति करनी चाहिए, ये उसको समझ में आ गया। और फिर उसके बाद भक्ति करना शुरू किया। 2 साल 3 साल तक भक्ति किया, 8 माला तक आया। उसके बाद अचानक दिन फोन बंद। और बार बार उसको पूछ रहे हैं कहाँ है, कुछ पता ही नहीं उसको। काफ़ी समय के बाद पता चला कि उसने माला भी छोड़ दिया, भक्ति भी छोड़ गया, फिर से माया में मजा आ रहा है उसको। फिर से वो जो है भौतिक जीवन में चला गया, और फिर से उसको लग रहा है कि भक्ति बेकार है, भौतिक चीज़ें ही ठीक है। एक समय भौतिक जीवन उसको इतना बुरा लग रहा था, वो आत्महत्या करना चाहता था, भक्ति ने उसको बचाया। लेकिन कुछ समय के बाद फिर से वो भौतिक चीज़ों के प्रति माया ने उसको आकर्षित कर लिया, और फिर से माया उसको घुमाएगी 84 लाख योनियों में, पीटेगी, दुख देगी। इसको कहते कखो न भोगे कखो न त्यागे, छलना ये मन नाचे, हैं? कभी भोग में कभी त्याग में। दुख मिलता है तो व्यक्ति भगवान की तरफ भागता है ना? और जब भगवान के पास आ जाता है तो बोलता है, प्रभु आप ही सब कुछ हैं, आपके अलावा कौन है मेरा इस संसार में, सब बेकार है, सब माया है, कुछ नहीं है, सब समझ में आ गया है कि आपके अलावा और कुछ नहीं है इस संसार में। डीप रियलाइजेशन। इसलिए प्रभु अब मैं आपके चरण कमलों में आया हूं, अब मुझे और कहीं नहीं जाना, मैं समझ चुका हूं। तो भगवान भी बोलते वाह क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, आ जाओ। लेकिन तभी फिर से तो माया देवी बोलती है, प्रभु 1 मिनट रुक जाइए, इसका परीक्षा ले लेते हैं। क्या परीक्षा ले लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं।
तो माया फिर से दिखाती है, ये इधर आ जाओ, देखो, फिर से देखो, पीछे मुड़ के देखो, संसार इतना बुरा नहीं है, अभी भी सुख मिल सकता है, तुम आओ, वापस आओ, है ना। फिर से भौतिक चीजें दिखाई, अच्छी दिखाई, आकर्षक लगने लगती, फिर से पुनः, फिर से व्यक्ति उसी संसार में क्या करता है, आकर्षित हो जाता है। जैसे मल का कीड़ा है, उसको, कीड़े को अगर आप मल से बाहर निकाल देंगे ना, ये सोच के कि बेचारा मल में फंसा हुआ है, उसको निकाल के क्या करना है, बाहर रख दीजिए और थोड़ा टहल के आइए, 1 घंटे के बाद जब आएंगे देखें फिर से उसी मल में जाके फंसा हुआ। तो ये जो मन है, मन वो इस तरह का है, वो माया से आकर्षित हो जाता है, जबकि बहुत एक्सपीरियंस है, उसको देख चुका है, खुद का एक्सपीरियंस है, बाकी दूसरे को तो देख ही रहे हैं कि क्या हाल है संसार में, लोग, कितने लोग दुख से आत्महत्या करके मर रहे हैं, कितना क्राइम है, कितना करप्शन है, कितना शोषण है, कितना झगड़ा है, कितना क्लेश है, कितना दुख है। अब बाकी जन्म में दुख है, मृत्यु दुख है, जरा बुढ़ापे में कितना दुख है, रोग में कितना, अभी कोरोना का दुख हमने देखा 2 साल पहले, ज़्यादा समय तो नहीं हुआ है, हैं कि ज़्यादा समय हो गया, भूले तो नहीं अभी, कितनी त्राही त्राही सारे संसार में, कैसे बिल में घुसे हुए थे हम लोग, हैं, इस अभी हमने एक्सपीरियंस किया उसके। और फिर अभी देखिए कितना अर्थक्वेक का डर है, बीच बीच में 1-2 झटके आए थे दिल्ली में भी, है ना, तुर्की में तो आया तो कितने लोग मर गए। तो ये सब चीज़ें हैं, अनुभव है, हमारी आंखों के सामने चीज़ें हो रही हैं, हम देखते भी हैं, है ना, जो शास्त्र बताते हैं वो तो दिख रहा है, संसार में कष्ट है, दुख है, लेकिन उसके बावजूद संसार आकर्षक लगने लगता है। जैसे कि उदाहरण देते हैं कि एक व्यक्ति है, वो जंगल में जा रहा था, अचानक उसको एक बाघ ने देख लिया और बाघ उसके पीछे दौड़ने लगा उसको खाने के लिए, है ना, वो भागने लगा, बाघ पीछे से जा रहा है, वो भाग रहा है, अचानक भागते भागते बिल्कुल पहाड़ पे चढ़ गया, बाघ भी पीछे आ गया, अब पहाड़ के आगे जाएगा तो खाई है, पीछे बाघ, आगे खाई, अब क्या करे, अगर पीछे जाता है तो बाघ खा जाएगा, आगे कूदता है तो खाई में गिर के मरेगा, क्या करे। तो वो सोचता है चलो बाघ, पीछे जाऊंगा तो कोई चांस नहीं है बचने का, कूद जाता हूँ, हो सकता है कि नीचे पानी हो तो बच जाऊंगा, तो कूद जाता है, और रास्ते में जब गिर रहा होता है तो पेड़ की 2 टहनी ऐसे लटके उसको हाथ से पकड़ लेता है ऐसे, है ना, और अटक जाता है उसी पर, और फिर क्या देखता है कि उस पेड़ के ऊपर मधुमक्खी ने छत्ता लगा रखा है, वो हिल जाता है और सारी मधुमक्खी उसको काटने लगती है ना। अब वो क्या करे, छोड़ेगा तो गिर जाएगा, तो मधुमक्खी से तो बच जाएगा लेकिन गिर जाएगा। नीचे देखता है तो पानी तो है लेकिन घड़ियाल ऐसे मुंह खोल के खड़ा है, महाप्रसादे गोविंदे, ऐसे मुंह खोल के खड़ा है, आजा भाई, है, कब वो दिन आएगा, तैयार है वो मुंह खोलकर, तो छोड़ भी नहीं सकता, मधुमक्खी काट रही है। तभी क्या देखता है, जो डाली को पकड़ा है वो डाली जो है उसको 2 चूहे कुतर रहे हैं, एक काला चूहा और एक उजला चूहा, वो धीरे 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 उस डाली को काट रहे हैं, और जैसे जैसे समय बीत रहा है वो देख रहा है कि धीरे धीरे कुतर रहे हैं, और बहुत जल्दी वो डाली टूट ही जाएगा, फिर गिरेगा नीचे
घड़ियाल तैयार है। और ऐसी परिस्थिति में सोचिए व्यक्ति का क्या हाल होगा। और तभी मधुमक्खी के छत्ते से मधु गिरता है। क्या गिरता है? मधु गिरता है और वो मुंह खुलता है और जीभ पे सीधे आता है। आह, कितना आनंद है। इतने दुख के बीच में भी उसको क्या मिल रहा है? आनंद। वो भूल जाता है सारे दुखों को और मधुमक्खी का आनंद, मधु का आनंद लेना शुरू कर देता है। एक कहानी से, ये जो कहानी है इससे हम क्या शिक्षा देते हैं कि जो बाघ है वो प्रारब्ध है। क्या है? प्रारब्ध। हमारे पिछले कर्म जो किए हैं उसके पापों का परिणाम इंतजार कर रहा है हमको निकलने के लिए। अगला 1 सेकंड में क्या होने वाला है हमारे साथ हमको कुछ नहीं पता। जरूरत है प्रारब्ध। नीचे जो घड़ियाल है वो काल, मृत्यु। मृत्यु इंतजार कर रही है। जो डाली है वो है ये भौतिक शरीर। ये भौतिक शरीर जिस पर आत्मा लटकी हुई है। शरीर रूपी डाली पर आत्मा लटकी हुई है और इस शरीर रूपी डाली को 2 चूहे दिन और रात रूपी चूहे कुतर रहे हैं। दिन और रात रूपी चूहे क्या कर रहे हैं? कुतर रहे हैं। हर दिन बीत जाता है तो चूहे थोड़ा ज्यादा कुतर देते हैं। ये शरीर जो है मृत्यु के नजदीक जा रहा है ना? ये सब। और मधुमक्खी काट रही, वो क्या है? क्लेश। आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक क्लेश। काटते रहते हैं। और इसी बीच में मधु आता है। भौतिक संसार में थोड़ा सुख मिल जाता है, 1 बूंद का, वो भी ज्यादा नहीं। क्या? 1 बूंद का सुख मिलता है। और उस थोड़े से सुख के कारण व्यक्ति इन सारे दुखों को क्या करा देता है? वो विस्मृति करा देता है, भुला देता है। और उसी के कारण जीव भूल जाता है इस संसार में बहुत कष्ट है, बहुत दुख है, आगे भी है, पीछे भी था और अभी भी है। लेकिन हम उसको भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा जो सुख मिलता है उसके कारण वो सुख ही हमको विस्मृति करा देता है। तो जो संसार, जो भौतिक संसार है वो आकर्षक लगने लगता है और वो इतना खींचता है हमको कि कई बार हम गुरु जो हमारे शुभचिंतक होते हैं उनकी बात को हम दरकिनार करके, उनकी बात को साइड करके, भूल के और फिर भागते हैं उन चीजों के पीछे, है ना? और फिर से हम उसी माया में आकर्षित होकर फंस जाते हैं। ये परीक्षा हुई। क्या हुई? परीक्षा। और फिर से जीव वापस चला जाता है उस चक्र में फंस जाता है। तो ये जो चीजें जो मैं बता रहा था कि लौल्यम, है ना, ये 6 चीजें भक्ति को नष्ट करती। और निश्चय, जो कॉन्फिडेंस की बात कर रहे थे कि उत्साह निश्चयात क्या कि हमारा फेथ कमजोर हो जाता है। तो कई बार भक्त पूछते हैं कि प्रभु जी हम अपना मोटिवेशन कैसे बनाए रखें, उत्साह कैसे बनाए रखें भक्ति में। कभी कभी उत्साह डाउन हो जाता है ना, क्योंकि भगवान तो दिखते नहीं, है कि नहीं? गोलोक दिखा नहीं और बहुत ज्यादा आध्यात्मिक आनंद मिला नहीं कि हम, तो फिर कैसे उत्साह बनाए रखें भक्ति में? आप कैसे बनाए रखते हो प्रभु जी? सरल उत्तर है, भगवान नहीं दिखे, माया तो दिख रही है। क्या? माया तो दिख रही है, उसको तो ध्यान से देखोगे तो भी वैराग्य आ जाएगा। अगर आप इस संसार को भी ध्यान से देखेंगे ना तो वैराग्य आ जाएगा। समझ में आया? कैसे देखना है? ध्यान से देखना है।
शास्त्र की आंखों से देखिए इस संसार को, तो आपको वैराग्य आ जाएगा। कैसे? जो मैंने अभी बताया, अभी जो मैंने समझाया आपको। आप देखो कोई ना कोई व्यक्ति हमेशा आपके जीवन में रहता है जो आपको परेशान टॉर्चर करते रहता है, टूं 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 टूं, कुछ कमेंट मार के, कुछ करके, और हम फ्रस्ट्रेट रहते हैं। कौन है वो क्या कर रहा है? वो व्यक्ति आपको कह रहा है कि जाओ भगवान के धाम, जाओ भगवान के धाम, यहाँ मत रहो, यहाँ मत रहो, यहाँ कैसे फंस गए तुम, जाओ यहाँ से, हम तुमको यहाँ नहीं रहने देंगे, हम तुमको भगवत धाम पहुंचा के रहेंगे। अगर आपके जीवन में कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो वो भगवान की व्यवस्था है, उसको आपको याद दिला रहा है। और कोई ना कोई व्यक्ति रहता ही है हमारे जीवन में। कोई सिचुएशन आती है, कोई समस्या आती है, कोरोना आया, हमको याद दिला रहा है कि जा भगवान के धाम, इधर क्या कर रहे हो तुम लोग। सुंदर गोपाल प्रभु इतनी बार बोलते हैं, तुम लोग समझते क्यों नहीं हो। एक बार फिर आया हूं मैं समझाने तुमको, कोरोना के रूप में, है कि नहीं। अगर आप इस संसार को छोड़िए, भगवान को, भगवान के धाम को, अगर आप इस संसार को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि इस संसार में दुख के अलावा कुछ नहीं है। गलत बोल रहा हूं तो बताइए, ये सो नो। तो इसलिए इस संसार में हमें गृहस्थ जीवन में अपने कर्तव्यों को करते हुए भक्ति में आपको बहुत उत्साह आएगा। भक्ति में आप बहुत उत्साहित रह सकते हैं, है ना। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो देख सकता है कि ये व्यक्ति जो है वो मुझे फंसा रहा है। जैसे मछुआरा होता है, वो मछली पकड़ने के लिए कांटे पर चारा डालता है ना। तो बुद्धिमान व्यक्ति देख सकता है कि ये चारा मछली को चारा दिखाई देता है ना। मछुआरे को क्या दिखाई देता है? कांटा दिखाई देता है। मछुआरे को कांटा दिखाई देता है, मछली को चारा दिखाई देता है। ऐसा क्यों? मछली को कांटा क्यों नहीं दिखता? मछली खुश होती है उसको देखकर, और मछुआरा भी खुश होता है। मछली खुश होती है कि मैं फंसने जा रही हूं, है ना। इसलिए नहीं, वो सोचती है कि आई एम लकी टुडे। क्या सोचती है? मैं कितनी लकी हूं आज, कि आज ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ रही है, एक साथ इतना चारा मिल रहा है। चारा तो दिखता है, लेकिन चारे के पीछे का कांटा नहीं दिखता है। बुद्धिमान व्यक्ति को हमें इतना बुद्धिमान बनना है कि चारा के साथ साथ उसके पीछे का क्या दिखे? कांटा भी दिखे, तो वैराग्य आ जाएगा। वैराग्य कठिन नहीं है, बस भगवान को देखने की जरूरत नहीं है वैराग्य के लिए। बस आपको उस कांटे को देखना है। क्या देखना है? कांटे को देखना है। लेकिन कांटे के ऊपर जो चारा है का जो लेप लगाया गया है, पॉलिशिंग, उसके कारण हम कांटा पे फोकस नहीं कर पाते, हम केवल चारा पर फोकस करते हैं। समझ में आ रहा है? बस इतना बुद्धिमान होना है कि चारा पे फोकस ना करके चारे के पीछे का कांटा देखिए। समझ में आ रहा है? इतना बुद्धि बनना है। वो बुद्धि आती है शास्त्र चक्षु से। कैसे आती है? शास्त्र पढ़ने से। अगर हम शास्त्रों को प्रतिदिन पढ़ेंगे तो हम समझ पाएंगे इस बात को। साधु संग करेंगे गंभीरता से तो उस कांटे को हम देख पाएंगे। यही बता रहे हैं भगवान। यही संस्पर्शजान भोगान दुख जो न एवते आद्यंतवंत तु कौन्ते न ते सुरमते बुधा। बुद्धिमान लोग उसमें रमण नहीं करते हैं। बुद्धिमान लोग कांटों को देख लेते हैं। दुख जो न एवते है, भोग में क्या है? दुख, रोग है, दुख है। उस दुख को देखना, उस दुख को देखने से हमें उसके प्रति हमारा
हम डिस्करेज होंगे और भक्ति में एनकरेज होंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को या नहीं आ रहा है समझ में? मेरी बात समझ में आ रही है? लॉजिकल लग रहा है? हमको क्या करना है? सबसे पहले हमको भगवान को देखने के बाद की बात है, पहले हमें माया को अच्छे से समझना है? माया को अच्छे से समझना है। अगर हम अच्छे से समझ जाएंगे तो हमारा उत्साह भगवान के प्रति अपने आप बढ़ेगा। अगर आपके घर में आग लग जाए तो तेजी से घर छोड़ के भागेंगे आप? भागेंगे नहीं, उसके लिए लेक्चर देने की जरूरत पड़ेगी। अगर दिख जाए कि घर में आग लग गई है तो कितनी तेजी से भागेगा व्यक्ति? घर छोड़ के, अपना ही घर छोड़ के भागेगा, सामान जलते हुए छोड़ के भागेगा कि भाई अपने को बचा लेते, पहले सामान जलने दो, बाद में देखेंगे, है कि नहीं? इस और नो। उसी तरह से हमारा हर रोज शुरू होता है एक लाइन से, संसार दावानल लीढ़लोका त्रणाय कारुण्य घना घनत्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। एक लाइन, संसार क्या है? दावानल। दावानल का अर्थ क्या है बताइए? जंगल में आग लगी हुई है, क्या? उस आग को हमें देखना है। क्या करना है? उस आग को देखिए। आग तो लगा है पर हमको दिखाई नहीं दे रहा है। हमको एक चश्मा पहनना है, उस चश्मे से हमको वो आग दिखाई देगी। जब दिखेगी आग तो चलेंगे भाग, है कि नहीं? वो आग दिखनी चाहिए, कैसे संसार जल रहा है, सारे लोग जल रहे हैं इस संसार में। महाराज युधिष्ठिर से पूछा गया कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? हैं? सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो राजा युधिष्ठिर ने कहा आगरे का ताजमहल। यही बोल देंगे ना लोग। सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि ताजमहल में जाके समझ जाते हैं कि इसमें मुमताज की कब्र है, उसके बावजूद लोग नहीं सोचते कि मेरी भी कब्र बनेगी एक दिन। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है कि हम भी मिट्टी में मिला दिए जाएंगे एक दिन, है ना? कोई व्यक्ति आसमान में नहीं मिलेगा, मिट्टी में मिलेंगे सब। ये सच्चाई है, इसको देखना। इसके लिए चश्मा पहनना है। क्या पहनना है? ये चश्मा पहनना है। समझ में आ रहा है सबको? कोई साथ नहीं जाएगा, ये सच्चाई है। सच्चाई है, आप सब मानते हो, इसमें कोई झूठ नहीं है, है ना? कोई साथ नहीं जाएगा। कब तक का साथ है? जब तक ये सांस है। जब तक ये सांस है तब तक ये साथ है? तो फिर हम सब क्यों इतने ज्यादा इसको नहीं समझ पाते हैं? क्योंकि वो चश्मा पहनना है, चश्मा पहनना है, सच्चाई को जानना है। तो जब हम भगवान को हमने नहीं देखा, गोलोक नहीं देखा, लेकिन शैतान को हमने देखा, मृत्यु लोक देखा, और पता चल गया कि मृत्यु लोक अच्छा जगह नहीं है, यहाँ से हमें निकलना है। एक ऐसा जहाँ आग लगी हुई है, इसको समझिए अच्छे से। और माया का काम क्या है? आपको समझने नहीं देगी, उस पर चारा लगा देगी। क्या लगा देगी? चारा लगाएगी, चारा। तो इसलिए सबको, बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो इस बात को समझ लेता है, उस ऊपर के उसको नहीं देखता है। बुद्धि योग, क्या? बुद्धि योगा, बुद्धि योग से देख पाता है, समझ पाता है। बुद्धि से, आंख से नहीं देखना है।
आँख से तो चारा दिखाई देगा, कांटा छुपा हुआ होगा तो आँख से देखेंगे तो धोखा खा जाएंगे। तो कैसे देखना है? उसको बुद्धि से देखना है। कैसे? बुद्धि से देखना है। इसलिए कहते कि कर्मजाम बुद्धि युक्तम, बुद्धि से युक्त होकर कर्म करो, तब जो है हम जन्म बंध विनिर्मुक्तम, जन्म के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। पदम गच्छन्ति ते अनामयम, फिर हम भगवान के धाम जाएंगे। भगवान को देख, इससे प्रेरणा मिलती। इसलिए संसार को अच्छे से देखिए। अब देखो कितना स्ट्रगल है कि नहीं? एक नौकरी पाने के लिए व्यक्ति को 25 साल पढ़ाई करना पड़ता है, ये सुनो, और उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि आपको नौकरी मिलेगी। कितना स्ट्रगल है। और उसके बाद चलो नौकरी मिल भी गई, हमारे पद्मसाई प्रभु बताएंगे कितना स्ट्रगल है नौकरी में। पूछिए, है कि नहीं? आपको बैग में पेन है, कुछ भी, आपको जाना ही है ऑफिस कोई मरोवत नहीं है। राजीव प्रभु बताएंगे कितना कष्ट है। ऐसा नहीं है कि नौकरी लगने के बाद जीवन सुखी हो जाता है, ऐसा नहीं है। जीवन घिसता रहता है, चलता रहता है, किसी तरह से हम चलाते हैं जीवन को। सच्चाई यही है। जो भी गृहस्थ जीवन में जो नौकरी करते हैं वो जानते हैं कितना स्ट्रगल है। आसान नहीं है जीवन को चलाना, है कि नहीं? जिसके पास पैसा नहीं है, चलो कोई, अरे इसके पास पैसा नहीं है इसलिए हम लोग थोड़ा टेंशन में, जिसके पास पैसा है वो तो खुश रहता होगा, ये भी गलत फहमी है। ऐसे हजारों लोग हैं जिनके पास पैसा है, वो भी दुखी हैं। वो क्यों दुखी हैं? उसके कई कारण हैं, कई कारण हैं उनके दुख के, है ना? क्योंकि उनके पास पैसा है, और जहाँ पैसा होता है वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे 15 प्रकार की समस्या आती है। कितने प्रकार की? 15 प्रकार की। श्रीमद् भागवत में आप जाके पढ़िए। जैसे मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है, मेरे पास पैसा नहीं तो मैं आराम से घूम सकता हूँ, और जिसके पास पैसा होगा आराम से खुले में घूम सकता है? बताइए। तुरंत उसको, उसके पीछे लोग लगे रहते हैं, उसके पीछे लोग लगे रहते हैं उसको किडनैप करने के लिए, उसकी प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए। आप देखो अतीक अहमद की कहानी चल रही है आजकल मीडिया में। जिसके पास पैसा है उसी को परेशान करता था, है कि नहीं? जिसके पास पैसा नहीं उसको अतीक से कोई मतलब नहीं है। जो धनी है उसको दुख है अपने धन को खोने का, अगर धन चला गया तो। जो सुंदर है उसको दुख है बुढ़ापे का, अगर बुढ़ापा आ गया तो क्या होगा? जो निरोग है उसको भय है रोग का। हर व्यक्ति भयभीत है, भयभीत है। इस संसार में हर व्यक्ति दुखी है। अगर हम, लेकिन लोग बताते नहीं हैं। हम आर्टिफिशियल जीवन जी रहे हैं, तो उसको समझना है। जब हम समझ जाएंगे इस बात को, तो हम संसार में अपनी ड्यूटीज को तो करेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि ये अच्छा जगह नहीं है, और हमको भक्ति सीरियसली करें ताकि हम भगवान के धाम जा सके, दोबारा हम इस संसार में वापस ना आए। कई बार इसको लोग गलत समझ लेते हैं कि इस्कॉन वाले इस तरह से बता के हमको पारिवारिक जीवन से वैराग्य ले दे। नहीं, जरूरत नहीं। पारिवारिक जीवन में रहोगे तो ज्यादा वैराग्य आएगा। सही बता रहा हूं। जो पारिवारिक जीवन से बाहर हो जाते हैं वो फिर से वापस जाते हैं। हमने देखा है कई ब्रह्मचारी सन्यासी फिर से गृहस्थ जीवन में चले गए, और गृहस्थ बैठे रहते, पूछते प्रभु जी हमारा वो दिन कब आएगा कि हम जाएंगे, बहुत परेशान हैं। बढ़िया है आप उधर रहो, है ना? ऐसा नहीं है कि गृहस्थ जीवन जो है उसमें जो है वो व्यक्ति को भक्ति नहीं कर सकता है।
उसके अंदर बहुत रियलाइजेशन आते हैं, डीप रियलाइजेशन आते हैं, बहुत गहरे रियलाइजेशन आते हैं। वो आपको समझाता है गृहस्थ जीवन में। मैं केवल परिवार की बात नहीं कर रहा हूँ, आप जिस जगह पे रहते हो आपके चारों तरफ के लोग आपको परेशान करेंगे, जो वातावरण है वो परेशान करेगा, बीमारियां परेशान करेगी। एक ब्रह्मचारी को कोई दुख ज़्यादा नहीं रहता है। क्यों? मरेंगे तो हम मरेंगे, ना कोई आगे ना कोई पीछे रोने वाला, कोई टेंशन। गृहस्थ को बहुत टेंशन होता है, मरने के लिए भी बहुत टेंशन है। गलत बोल रहा हूँ तो बताइए, वो मर भी नहीं सकता चैन से ना, चिंतन रहता है ना कि भाई क्या होगा इसके बाद, मेरे बच्चे हैं, पत्नी है, ये है वो है। इट्स नॉट इजी। मैं जस्ट बता रहा हूं कि जीना मरना दोनों में है ना समस्याएं आती हैं। आपको 10 चीजें सोचनी है, आगे पीछे सोचना है, चिंतन करना है। तो इसलिए जब हम गृहस्थ जीवन में रहते हैं तो हम समझ पाते हैं इन चीजों को, और हमारा गहरा वैराग्य आता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमको त्यागना है संसार को, नहीं, हम जितना रहेंगे उतना ज़्यादा पकेंगे। क्या? जितना रहेंगे उतना पकेंगे, है ना। जब पक जाए तब उसको निकाल के प्लेट में डालना है कि नहीं। जैसे पकौड़ा आप लोग माता जी लोग बनाती है तो पलट पलट के देखती है, इधर वाला अभी थोड़ा वाइट है, अभी लाल नहीं हुआ, तो फिर उधर पलट देती है, उधर फिर थोड़ा पकाया जाता है ना। फिर दूसरी तरफ देगा, इधर वाला थोड़ा बच गया है, इधर वाला भी पकाओ। जब चारों तरफ से पक जाता है तब उसको ऐसे लेके निकाला जाता है। तो गृहस्थ जीवन जो है ऐसा ही है, पकाने का काम होता है। ऐसे तो हर जीवन में पकाना है, लेकिन गृहस्थ जीवन में व्यक्ति ज्यादा पकता है कि नहीं। तो अब ब्रह्मचारी जीवन में कम पकता है। क्यों? अब जो गृहस्थ जीवन अगर चाहे भी तो नहीं छोड़ सकता है, जबकि ब्रह्मचारी जब बन जाता है तो उसको छोड़ना आसान होता है। ब्रह्मचारी जीवन छोड़ना आसान है, गृहस्थ में जाना ज्यादा आसान है। गृहस्थ को छोड़ के ब्रह्मचारी होना ज्यादा कठिन है। तो इसलिए ब्रह्मचारी तो नीचे जाने का ज्यादा खतरा है, सन्यासियों के नीचे जाने का ज्यादा खतरा है, गृहस्थ को ऊपर आने का ज्यादा चांस है। आप समझे बात को। तो वही सिद्धांत है। तो गृहस्थ जीवन में हमें रहना है ताकि अच्छे से हम रियलाइज कर सके, माया रियलाइज्ड सोल बन सके, हाईली रियलाइज्ड सोल बनते हैं हम कि कितना संसार में दुख है। अगर आप उसको रियलाइज करेंगे तब, है कि नहीं। आप देखो जैसे बच्चे हैं, बच्चे इतने, लेकिन जैसे उनकी कुछ बीमारी हो जाती है कितनी चिंता होती है कि नहीं होती है। बच्चों की बीमारी हो जाती है, बहुत एंजाइटी है ये। क्यों बीमारी होती है? अगर उस पर कोई माता जी सोचे कि मेरी इस चिंता का कारण क्या है, मैं इतनी चिंतित क्यों हूं, चिंतन बस करना है। क्या करना है आपको? चिंतन करना है। आप समझ जाओगे कि मेरा संतान तो है, लेकिन ये संतान जो है वो, इसका शरीर भौतिक है। क्या है? भौतिक है, जिसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि की समस्याएं हैं। इसलिए हाई क्वालिटी का संतान नहीं मिला जिसका शरीर आध्यात्मिक सच्चिदानंद स्वरूप हो। तो माता जी भक्ति में तत्पर हो जाएगी ना कि अगर अच्छे से भक्ति करूंगी तो अगली जो संतान मिलेगी वो क्या होगी? हो सकता है भगवान हो, जिसमें जो बीमारी का कोई स्कोप ही नहीं है। मनु, स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने तपस्या किया कि भगवान ही मेरे संतान बने। क्यों? कि ऐसी संतान मिले जो वास्तव में माता पिता को वात्सल्य रस का आस्वादन कराए। तभी तो प्रेरणा मिलती है। गृहस्थ को प्रेरणा मिल सकती है, माता जी को प्रेरणा मिल सकती है। बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो माता पिता को वैल्यू नहीं देता है,
ऐसा हो सकता है ना, ऐसा हो सकता है। तो बच्चों का अक्सर ऐसा, ज़्यादातर केस में हम ऐसा देखते हैं कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो माता पिता को इतना वैल्यू नहीं देते। अगर भक्त बन जाएं तो अलग बात है, भक्त बन जाते हैं तो ज़्यादा वैल्यू देते हैं, है कि नहीं? अगर भक्त नहीं बने तो बहुत मुश्किल होता है, वो वैल्यू नहीं देते माता पिता को, माता पिता के वैल्यू को समझते नहीं है ना। इसलिए आप देखो इतने सारे ओल्ड एज होम, इंडिया में तो अभी थोड़े कम हैं, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में तो बहुत ज़्यादा ओल्ड एज होम, पेरेंट्स को फेंक के चले जाते हैं, ध्यान नहीं देते, तो माता पिता को बहुत दुख होता है। अभी एक माता जी मेरे को मिली थी, अभी माता जी लोग है इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट कथा है, आप सब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। डिस्करेज नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आपको चश्मा पहनाना चाहता हूँ, क्योंकि सच्चाई को हमें फेस करना चाहिए, सच्चाई को देखने का करेज होना चाहिए, क्योंकि आप चाहे सच्चाई को देखने का प्रयास करो या ना करो, सच्चाई आपके सामने एक दिन आएगी। तो क्यों ना हम अपने आप को तैयार करें उसके लिए, ऐसा समझ में आ रहा है? मैं सच्चाई के लिए अपने आप को तैयार करो, और सच्चाई यही है, हजारों लोगों का अनुभव है, उससे सीखना चाहिए। एक माता जी मेरे को मिली, भक्त है, कहती है प्रभु जी मैं दीक्षित भक्त हूँ, 32 माला जप करती हूँ। कितना? 32 माला जप करती हूँ, 16 नहीं 32। रोज 3 बार भागवत पढ़ चुकी हूँ, फिर भी रोज 4 गोली डिप्रेशन का खाती हूँ। मेरे ऊपर चैंट एंड बी हैप्पी का फॉर्मूला क्यों नहीं अप्लाई हो रहा है? हमने तो सुना है कि चैंटिंग करने से व्यक्ति हैप्पी हो जाता है ना। मैं खुश क्यों नहीं हूं? मैं बोला आप बताओगी ना, मैं क्या बताऊं, आपका लाइफ है, आप बताओ क्यों खुश नहीं हो, क्यों दुखी हो आप मेरे से पूछ रहे हो कि मैं खुश क्यों नहीं हूं, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप दुखी क्यों हैं? बोलती है मेरा कोई संतान नहीं हुआ, इसलिए मैंने एक बेटे को गोद लिया, एडॉप्ट, बहुत मैंने प्यार दिया उस बच्चे को, और वो बड़ा हो गया, उसका विवाह हो गया है, लेकिन अब वो अपनी पत्नी का सुनता है, मेरी बात मानता नहीं, मेरी कोई वैल्यू नहीं है घर में, इसलिए मैं डिप्रेशन में रहती हूँ। तो मैं बोला ये तो इसमें क्या नया है, ऐसा इसमें नया क्या है? श्रीमद् भागवत में भगवान कपिल देव कहते हैं कि जब एक जीव बूढ़ा हो जाता है, तो जिस तरह से बैल बूढ़ा हो जाता है तो किसान क्या करता है, उसको कसाई को बेच देता है, क्योंकि अब वैसे भी किसी काम का नहीं है, बूढ़ा हो जाएगा तो कुछ बैठ के खाएगा ही। पहले तो इन्वेस्टमेंट था तो थोड़ा रिटर्न आता था जब जवान था, अभी जब बूढ़ा हो गया तो केवल इन्वेस्टमेंट, नो रिटर्न, काम तो कुछ करेगा नहीं, तो इसलिए उसको बेच देंगे कसाई को, तो थोड़ा पैसा आ जाएगा। बूढ़ा जब व्यक्ति हो जाता है तो उसके अपने सगे संबंधी उसको दुत्कारते हैं, सच्चाई है। और अगर नहीं भी दुत्कारते हैं तो उसको ऐसा लगता है कि दुत्कार रहे हैं, ये एक अलग साइकोलॉजी है, और दोनों केस में अच्छा है, चाहे वो दुत्कारे या उसको लगे कि दुत्कारा जाए, दोनों केस में अच्छा है, कम से कम बैरागी तो आएगा। तो व्यक्ति को ऐसा सोचते हैं कि मेरी बहू जो है मेरे को बात नहीं सुनती है ना। अब बहू से पूछेंगे तो बोले कि सास को कितना भी करूं उसको लगता ही नहीं कि मैं कुछ कर रही हूं, हमेशा दोष निकालती है? जो भी हो, हमें ये समझना है कि ये संसार में
कष्ट है। अगर हम ध्यान से इस संसार का अनुभव करेंगे तो भी हम समझ पाएंगे कि ये संसार जो है वो सही जगह नहीं है। तो इसलिए उत्साह आएगा भक्ति करने का, शास्त्र पढ़ने का। तो मैं उस माता जी को समझाई कि माता जी आप सबसे पहले तो ये बताओ कि शास्त्र तो ये कहता है कि आपका भी अगर संतान है तो आप उसको अपना संतान मत मानो, मत मानो। वो आप समझो कि ये इस जन्म का संतान के रूप में आया है, हमको एक जन्म में ड्रामा कर रहे हैं। दैट्स ऑल है। चलो ठीक है भाई प्रभु जी, ये तो बहुत मुश्किल बात बोल रहे हैं आप, है ना, हमारा दिल तोड़ रहे हैं आप ऐसा बोल के। ठीक है, अभी मत समझो, अभी यंग हो, बच्चा भी आनंद दे रहा है, मत समझो, ठीक है, अभी भूल जाओ इस बात को। कष्टदायक होता है, सुनने में भी कष्टदायक लगता है कि नहीं। कोई बोल दे कि आपका बच्चा आपका नहीं है, बहुत कष्टदायक है माता पिता के लिए, बहुत पेनफुल। हृदय ग्रंथि बहुत गहराई से जुड़ी रहती है ना। ठीक है, अभी थोड़े समय के लिए भूल जाओ, 5 साल 10 साल के लिए, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। पर एक दिन आपको इस सत्य का सामना करना पड़ेगा, उस दिन के लिए तैयार रहो, नहीं तो आपको भी डिप्रेशन की गोली खानी पड़ेगी। फिर मेरे से मत पूछिएगा कि प्रभु जी क्यों डिप्रेशन की गोली खा रहे हैं, क्योंकि हम अंधेरे में जी रहे हैं। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, तो ले चल रहे हैं, तो वो प्रकाश जो है बहुत भयानक लगता है। बोलते तो हैं कि हमको तमसो माँ ज्योतिर्गमय, लेकिन वो प्रकाश जो है ना इतना भयानक लगता है कि कई बार लोग अंधेरे में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, चाहे कितना भी दुख हो। आप समझ रहे बात को? चाहे कितना भी कष्ट हो, कितना भी लात मिल रहा हो, लेकिन उस अंधेरा में आनंद आता है। किस चीज का आनंद? आशा। क्या? आशा, हो कि आज तो नहीं पर कल हो सकता है कि मिल जाए। ये होप जो है, आशा पासे घूरे घूरे आर कोथा जाई रे, निराशा तो सुखे रे। निराशा में सुख है, आशा के पास में बंदा जी आज हो सकता है, लेकिन कल हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा मिले, दूसरा चीज मिले, ऐसा नहीं है। ये बात को समझना, तब जाके हम इस संसार के बंधनों से वैराग्य आएगा हमेशा हमेशा के लिए, और फिर हम भगवान के धाम जाएंगे। तो हमें ज्ञान बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए, सोचना चाहिए। क्या करना चाहिए? चिंतन करो, कभी कभी चर्च सोचो, खुद सोचो, खुद सोचो, खुद समझना चाहिए, खुद विचार करना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि जो सन्यासी होते हैं वो कठोर हृदय होते हैं, उनके कोई मोह नहीं होता है, परिवार के प्रति कोई भावना नहीं होती, ऐसा नहीं है। ये गलत भावना है, लोग गलत समझते हैं। सन्यासी तो चींटी को भी देखकर उनका हृदय द्रवित हो जाता है, उनके दुख को देखकर। ऐसा नहीं है। बस सन्यासी संसार के लोगों के दुख को देखकर दुखी रहते हैं। कैसे? जैसे एक बकरी है, उसको कसाई घास खिला रहा है, और आप उस बकरी को देखकर आप दुखी होगे या सुखी होगे? ये बताइए। दुखी होंगे। क्यों? बकरी को बोलेंगे कि घास खाना छोड़ और चल मेरे साथ, तो बकरी बोलेगी मेरा सुख आपको देखा नहीं जाता, खुद तो खाते नहीं, हमको भी नहीं खाने देते। यही बोलेगी ना बकरी। गलत बोला हूं तो बताइए। खुद तो मिलता नहीं है आपको, तो खाते नहीं है, हमको भी नहीं खाने दे रहे हैं। और साधु जो है रो रहा है उसके लिए कि थोड़ी देर के बाद काएं काएं करेगी। समझ में आ रहा है? ये इतनी सी सरल बात है, इतनी सी छोटी सी बात है, जिसको समझने में कई जन्म लग जाते हैं जीव।
हम सबको एक दिन इसका सामना करना है। क्यों ना हम अपने आप को तैयार करें उसके लिए, उसी को तैयार। और जब हम इसको समझेंगे तो हम भक्ति को गंभीरता से लेंगे, हम भक्ति को हल्के में नहीं लेंगे, भक्ति को अच्छे से करेंगे। इस बात को समझना, और तब हमारा फेथ जो है वो बढ़ेगा कृष्ण कॉन्शसनेस में। आपको इस रास्ते से जाना है। 2 रास्ते हैं, एक जगह गए आप जहाँ से 2 रास्ते जा रहे हैं, ये सही रास्ता है, ये गलत रास्ता है। सही रास्ते के बारे में आपको कुछ नहीं पता, लेकिन इस रास्ते के बारे में क्लियर पता है कि इसमें कष्ट ही कष्ट है, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता सही रास्ते पे जाने के अलावा। समझ में आ रहा है? यही है भक्ति। भक्ति में हो सकता है कि मजा ना रहो, लेकिन इधर तो चांस ही नहीं है। तो मटेरियल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ में भी डिफिकल्ट, बट मटेरियल लाइफ इज इम्पॉसिबल, प्रभुपाद जी बोले, इसलिए बोले। तो कोई व्यक्ति अगर बुद्धि से सोचेगा, कोई भी व्यक्ति, तो समझ जाएगा, वो भक्ति को गंभीरता से लेगा। और फिर जब एक समय आएगा जब आपके सामने माया जो अपने पत्ते खोलेगी, और जब माया के अलग अलग रूप आपको दिखेंगे, तो आपको आश्चर्य नहीं होगा, बहुत आसानी से आप वैराग्य प्राप्त कर पाओगे। एक समय आएगा आपका, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि एक समय जब होता है जब आपको संसार छोड़ता नहीं, और एक समय जब आएगा जब संसार आपको छोड़ के जाएगा। आप नहीं छोड़ना चाहोगे, पर संसार आपको छोड़ देगा। तब तो छोड़ोगे ना, उसी दिन की इंतजार कर रहे हैं हम, उस दिन की तैयारी करो। लेकिन हम इतने आसक्त हो जाते माया, तब तक हम इतने बंध जाते हैं कि संसार लात भी मारता है, फिर भी हम नहीं छोड़ना चाहते। सत्संग में रहने का इतना फायदा होना चाहिए कि जब संसार हमको बोले कि आप भक्ति करो ना, क्यों हमारे पीछे पर, तब हम भक्ति करें कम से कम। है समझ में आ रहा है? नो नरसिंह पुराण की कथा मैं सुनाता हूँ। एक ब्राह्मण था, वो ब्राह्मण जो था वो एक कंजूस था, बहुत पैसा था उसके पास, लेकिन कंजूस था। अपने घर वालों को भी पैसा नहीं देता था। जब बूढ़ा हो गया, बेटे सोचते थे कब जाएंगे सन्यास लेंगे, कब जाएंगे ये पिताजी, सारी संपत्ति हमको मिलेगी। जब तक ये जाएंगे नहीं, संपत्ति हम पाएंगे नहीं। एक दिन साधु आया, साधु को बोले, साधु जी ये इनको थोड़ा समझाओ माता पिताजी को कि थोड़ा वैराग्य ले ले, बुढ़ापा आ गया है। साधु जी को भेज दिया किसी तरह से, जाओ साधु जी के साथ। पिताजी चले गए। जैसे ही तीर्थ यात्रा पे गए, काशी गए, जाते ही बोलते वापस कब जाएंगे। साधु जी बोले अभी तो आए हो, अभी वापस जाने का सोचते हो, भूल जाओ। अरे आपकी तरह थोड़े ना है, हमको बहुत काम है उधर। अरे भूल जाओ, 2-3 दिन में कुछ होने वाला है क्या? भूल के रहो, आराम से भगवान के ऊपर फोकस करो। काशी गए, जब घूम फिर के चारों तरफ जब काशी आए, उसको कोई वैराग्य नहीं आया। हर जगह घूमने के बाद भी वैराग्य नहीं आया। वो वापस जाने का सोचता था। महात्मा जी सोचे चलो इसको आज हम वहाँ पे स्मशान में ले चलते हैं, इसको दिखाएंगे जीवन की सच्चाई क्या है। वहाँ पे जाके मुर्दे जल रहे थे, दिखाया, मुर्दे जल रहे थे, शरीर जल रहा था। बोले देखो देखो, देखते ही रोने लगा, आंखों से अश्रु गिरने लगे। मुर्दे जल रहे थे, शरीर जल रहा था। साधु जी बोले काम हो गया। बोले समझ में आया कुछ? मूर्ख कहीं का, इतने दिन से नहीं समझ में आ रहा था। बोला हाँ समझ में आ गया, लेकिन इतना देर क्यों किया आपने? आप पहले क्यों नहीं लाए मुझे यहाँ? मैंने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, विफले जन्म गंवाएंगे। साधु जी बोले क्या समझ में आया बताओ? बोले यही कि अगर मुझे पहले पता होता कि यहाँ लकड़ी की इतनी खपत है तो यहाँ एक प्लांट खोल देता, मैं कितना पैसा कमा चुका होता अब तक। महात्मा जी
माता जी ने माथा पीट लिया। तो ये वैराग्य, संसार आपको छोड़ना चाहेगा, लेकिन तब तक हमारी आसक्ति, इसलिए सत्संग में रेगुलर बैठना चाहिए, क्योंकि भौतिक आसक्तियाँ इतनी खींचती हैं हमको, बहुत खींचती है, वैसे फंस जाता है, बाद में संसार त्यागता भी है मन, यहाँ तक कि मृत्यु भी शरीर त्याग देता है जी, उसके बाद भी उसी घर के चारों तरफ घूमती रहती है आत्मा, मुक्ति नहीं मिलती उसको, भूत बन जाता है। आप जानते हैं, वो अपने घर में ही घूमता रहता है ऐसे भूत बन के, तभी तो मुक्ति के लिए वो 13 भी करते हैं, फिर 13 दिन के बाद उसको मुक्ति मिलती है, वहां से निकल पाता है, उसको जबरदस्ती खींच के ले जाना पड़ता है, आत्मा जाना नहीं चाहती उस घर को छोड़कर, इतनी आसक्ति हो जाती है। तो इसलिए जब हम इस तत्व को समझते हैं, इस चश्मे को पहनते हैं, तब हम समझ पाते हैं हमें भक्ति सीरियसली करना चाहिए। सांसारिक जीवन में वो तो कर्तव्य, वो तो करना ही है हमको, उसको छोड़ना नहीं है, लेकिन साथ साथ सत्य को समझिए, ज्ञान को समझिए, ताकि जब हमें समझाने का समय आए तो हम हिचकिचाए ना, जब भगवान हमें ले जाने आए तो समय हम हिचकिचाए ना, प्रभु ये भी तो है, वो भी तो है, वो भी तो है कि नहीं। तुकाराम जी की कथा आती है, संत तुकाराम जब भगवत धाम जाने लगे, वैकुंठ से विमान आया, पुणे के बगल में देहू स्थान है, वहाँ की रियल घटना है, विमान आया, हवा में खड़ा था, विष्णुदूत उतर के आए, तुकाराम जी को बोले चलो आप भगवत धाम चलो, और पूरा गांव उमड़ पड़ा, दिख रहा है विमान आया हुआ है वैकुंठ से, सोने का विमान। 300 साल पहले की घटना बता रहा हूँ, 300-400 साल पहले। तुकाराम जी आए, बोले नहीं नहीं मेरी पत्नी है, एक बार उसको ही पूछ लेता हूँ। पत्नी से पूछे, भगवत धाम चलोगी, विमान आया है, विष्णुदूत बोल रहे हैं जिसको भी ले चलना है ले चलो, सबको लेके जा सकते हैं। तो पत्नी कहती है ऐसे थोड़े जाऊंगी, मेरी भैंस को कौन देखेगा, तुमको तो कोई मोह है नहीं, ऐसे सोचती है, तुम तो वैकुंठ वैकुंठ करते रहते हो, दया हुआ है नहीं तुम्हारे हृदय में, मेरे पिताजी ने दिया था दहेज में भैंस, वो भैंस ऐसे थोड़ी छोड़ दूंगी, और उसमें आसक्त, और नहीं गई भगवत धाम। तुकाराम जी बोले ठीक है माता जी, थैंक यू, चलते हैं हम। ऐसा क्यों किया? क्योंकि आसान नहीं है, आसक्ति बन जाती है। क्योंकि देखिए पति जो है, हस्बैंड जो है भक्त हैं, इतने उच्च कोटि के संत हैं, लेकिन फिर भी पत्नी नहीं समझ पा रही है। इसलिए सत्संग में हमें इसको समझना चाहिए, तब इसको देखिए कॉन्फिडेंस, फेथ हमारे स्ट्रांग होता है। भगवान को हमने नहीं देखा, लेकिन संसार को देखा है, संसार को भी अगर हम ध्यान से देखेंगे तो भक्ति की प्रेरणा आएगी, समझ में आए। और फिर अगर कभी कभी हमारे जीवन में संघर्ष भी आएगा भक्ति में, तो हमारे अंदर धैर्य होगा, पेशेंस। क्या होगा? पेशेंस, धैर्यात, धैर्यात। तत्त कर्म प्रवर्तनात् साधु संग सतुवृत्ति सद्वि, ये 6 चीज़ें हमारी भक्ति को क्या करती हैं? बढ़ाती हैं। तो मैंने आपको 3 श्लोक बताए, इसलिए मैं बोला कि गोवर्धन के बारे में चर्चा होगी तो कई घंटे चाहिए। अभी हमको 8वें श्लोक पर पहुंचना है। अभी कितना बताया? 3 श्लोक बताया, 8वें श्लोक पे पहुंचेंगे तब गोवर्धन की चर्चा शुरू होगी। नौवीं पे है, 8वीं पे हम ब्रज पहुंचेंगे, 8वीं पे ब्रज पहुंचेंगे, 9वीं पे गोवर्धन है, 10वीं पे राधा कुंड, और 11वीं पे राधा कुंड में स्नान करेंगे। लेकिन 3 श्लोक में क्लास खत्म, तो बाकी और भी है टाइम, कल भी लेक्चर है,
तो देखते हैं कल खत्म होते होते कैंप तो हम लोग पहुंच ही जाएंगे गोर में। ठीक है, सब लोग तैयार हैं? तो कल हम लोग चर्चा करेंगे। आज हमने 6 चीजें बताई, 6 बेग जिसको हमें क्या करना है, कंट्रोल करना है। 6 चीजें जो दोष हैं जिसको हमें दूर करना है, अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियमाग्रह, जनसंग, लौलेन। और 6 गुण है जो हमें विकसित करना है, उत्साह, निश्चय, धैर्य, कर्म और साधु संग और शास्त्र के अनुसार आचरण। जो शास्त्रों में बताया गया है उसके अनुसार आचरण। शास्त्रों के विरुद्ध आचरण नहीं करना चाहिए, नहीं तो दंड मिलेगा, कष्ट मिलेगा। तो ये 18 चीज़ें हमने चर्चा किया आज, इससे हमें बचना, इसको हमें विकसित करना है। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने बताया कि उत्साह जो है उसके लक्ष्य के बारे में सोचना चाहिए, लक्ष्य मतलब फल हमारा जो, लेकिन यही में हम जब भगवत 2.47 को देखते हैं उसके अंदर भगवान बोलते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफले ते समस्त करो, मतलब फल के बारे में सोचो। फल ऐसा नहीं बोल रहे कि फल के, माँ फलेषु कदाचन, उसमें सोचने की बात कहीं नहीं आ रही है, ये नहीं बोल रहे वहाँ भगवान, इसलिए ध्यान से पढ़ना चाहिए। भगवान कहते कर्मणि एव अधिकारः ते, अधिकार की बात कर रहे हैं, सोच की बात नहीं कर रहे। किसकी बात कर रहे हैं? अधिकार। अधिकार मतलब आपके हाथ में क्या है, उसकी बात हो रही है। आपके हाथ में कर्म करना है, फल आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप उसको लक्ष्य करके कार्य करो, लेकिन आपके हाथ में नहीं, आपके कंट्रोल में नहीं है लक्ष्य। ये बता रहे, ये नहीं बता रहे हैं कि आप फल के बारे में सोचो ही मत। जब सोचेंगे ही नहीं तो पाएंगे कैसे? व्हाट इज मोटिवेशन? पर आप उसको लक्ष्य करके वर्क करो, लेकिन अगर नहीं मिल पाए तो निरुत्साहित मत हो, ये बोल रहे हैं। दोबारा प्रयास करो, ये कहने का अर्थ है। इसलिए मां कर्म फल हेतुर्भु, अगर आपको फल नहीं मिला अगर प्रयास के बाद भी, तो ये मत सोचो कि मैं नालायक हूं, मेरे कारण फल नहीं मिला, ऐसा नहीं है। मां संगतु अकर्मणि, और ऐसा सोचकर जनरली व्यक्ति अकर्मण्यता को प्राप्त कर जाता है। अकर्मण्यता मतलब निष्क्रियता। निष्क्रिय मत होइए, दोबारा प्रयास कीजिए, ये बता रहे हैं। दोबारा प्रयास कीजिए, दोबारा प्रयास कीजिए, बार बार प्रयास करिए, हैं, और बार बार प्रयास करने से हो सकता है कि वो चीज़ आपको प्राप्त हो जाए, ये बता रहे हैं। ठीक है? क्योंकि बिना फल को ध्यान रखे हुए आप कर्म कर ही नहीं सकते, है ना। ये बात अलग है कि जैसे भक्ति में जब हमारा एडवांसमेंट होता है तो हमारा एस्पिरिट, ऐसा नहीं कि शून्य हो जाते हैं। शून्य होना ये बुद्ध धर्म में है, निर्वाण जिसको बोलते हैं। शून्य नहीं होना है, हमको फल की चिंता, फल जो है वो बदल जाता है, लक्ष्य बदल जाता है, कहने का अर्थ है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप नौकरी करते हो, अगर आपसे पूछा जाए कि आप नौकरी क्यों करते हो, तो क्या बताएंगे? परिवार का, परिवार के लिए कर्म कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि परिवार को खुश रखने के लिए। क्या?
परिवार को खुश रखने के लिए आप कर्म कर रहे हो, अपने खुश रखने के लिए नहीं। सही बोल रहा हूँ? अपने खुश रखने का होगा तो फिर कुछ और करेंगे। तो परिवार के खुश करने के लिए कर्म कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये मानते हैं कि परिवार अगर खुश होगा तो मैं खुश रहूँगा। ये सिद्धांत है। तो इनकी खुशी किस खुशी में है? परिवार की खुशी में। समझे बात को? तो आप अपने लिए चिंतन नहीं कर रहे हो, लेकिन आपका फल क्या है? परिवार की खुशी। अब परिवार की खुशी में आपकी खुशी। तो इस तरह से डायरेक्ट देखा जाए तो आपको कोई फल नहीं मिल रहा है, आपको कुछ नहीं मिल रहा है ऐसे देखा जाए, है कि नहीं? लेकिन आप कर्म कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, है ना? तो उसी तरह से फल का मतलब है कि अपने सुख के लिए चिंतन करके कर्म करना, उसको बोलते हैं फल। आप समझ बात को? हाँ, सेल्फिश पर्पस से अपने भोग, अपने स्वार्थ के वश में होकर फोकस करके जब हम कर्म करते हैं तो वो क्या होता है? वो फल होता है, अदरवाइज वो फल नहीं है। इसीलिए भगवान जो है 3 प्रकार के कर्म की बात करते हैं, कर्म, अकर्म, विकर्म। तो जब आप भगवान की प्रसन्नता को लक्ष्य करके आप कर्म करते हो तो वो फल नहीं कहा जाएगा, है ना? वो क्या हो जाएगा? वो आप जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाओगे। तो भगवान ये कह रहे हैं कि आप जो है कर्म करो उसको लक्ष्य करके, भगवान की प्रसन्नता को लक्ष्य करके कर्म करो, है ना? अब जैसे आपने बताया कि परिवार की खुशी के लिए कर्म कर रहा हूँ। अब आप एक स्टेप और ऊपर जा सकते हैं, एक स्टेप आपको और ऊपर लेके चलता हूँ। रेडी? एक प्रश्न और पूछता हूँ, परिवार की खुशी के लिए क्यों आप प्रयास कर रहे हो? परिवार की खुशी के लिए। तो कौन से परिवार की खुशी के लिए? संसार में कई सारे परिवार हैं। संसार में बहुत सारे परिवार हैं, इनका भी परिवार है, उनका भी परिवार है, लेकिन उनकी खुशी के लिए आप कर्म नहीं कर रहे हो। यस और नो? अपने परिवार की खुशी के लिए कर्म कर रहे हो। तो यहाँ पे भी क्या है? थोड़ा स्वार्थ। क्या है? थोड़ा स्वार्थ। इसको थोड़ा और बड़ा करना, तो और ऊपर करना, जिसको बोले वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव ही क्यों? ब्रह्मांड है वो कुटुंबकम। ब्रह्मांड की सृष्टि है वो कुटुंबकम। पूरी सृष्टि परिवार है। ब्रह्मांड, पृथ्वी क्यों? पूरी सृष्टि को परिवार नहीं है। तो जब हम उस दृष्टि से देखते हैं कि कृष्ण को प्रसन्न करने का क्या, परिवार को मैं इसलिए प्रसन्न कर रहा हूं ताकि इससे कृष्ण प्रसन्न होंगे। अगर मैं, भगवान ने मुझे इस परिवार की जिम्मेदारी दी है, इस बच्चे की जिम्मेदारी दी है, ठीक है, इस बच्चे का देखभाल करना है। क्यों करना है? ताकि वाइफ को बुरा ना लगे, वाइफ खुश हो जाए। तो वाइफ नहीं होगी अगर, तो आप बच्चे को ठीक से ध्यान नहीं दोगे। जब तक वाइफ रहेगी आप ध्यान से दोगे, और नहीं रहेगी तो बच्चे को आप ध्यान नहीं दोगे। और दूसरी वाइफ आ गई तो बिल्कुल ध्यान नहीं दोगे। सही बोल रहा हूँ माता जी लोग? लेकिन अगर आप भगवान को ध्यान में रख के बच्चे को, कि मैं इस बच्चे का देखभाल इसलिए कर रहा हूँ ताकि भगवान खुश हो, तो अगर वाइफ नहीं भी रहेगी ना तो भी आप ध्यान रखोगे उस बच्चे का, है कि नहीं? क्योंकि भगवान तो 24 घंटे देख रहे हैं। तो इसलिए जो भी हम कर्म करते हैं भगवान को ध्यान में रखते हुए जब हम करते हैं, उसी को भक्ति कहते हैं। उनकी प्रसन्नता की, उनकी ड्यूटी कर रहा हूं मैं।
परिवार की ड्यूटी नहीं कर रहा हूँ, अल्टीमेट मैं कृष्ण का ड्यूटी कर रहा हूँ। कृष्ण मेरे बॉस हैं, मेरी रिपोर्टिंग अथॉरिटी कौन है? कृष्ण है। उनको रिपोर्ट करना है, वो इवैल्यूएशन करेंगे परफॉर्मेंस का, वो अप्रेजल फॉर्म तैयार करेंगे। उस अप्रेजल में आपका प्रमोशन होगा कि डिमोशन होगा, कृष्ण तैयार करेंगे। तो आप अपने कर्मों को और अच्छे से करोगे और सावधान होगे करोगे। इस और नो, गलत बोल रहा हूँ तो बताइए। इसलिए अगर पारिवारिक जिम्मेदारी भी अगर अच्छे से करना है, अच्छा है कि भगवान की जिम्मेदारी समझ के करो उसको, तब आप गलत नहीं करोगे, दुर्व्यवहार नहीं करोगे किसी का। पारिवारिक जिम्मेदारी भी आप अच्छे से संभालोगे। भक्त, इसलिए भक्त हर चीज़ को जिम्मेदारी से करता है, क्योंकि वो ये मानता है कि जो भी जिम्मेदारी है भगवान ने मुझे दिया है और उनकी इच्छा के अनुसार मैं इस जिम्मेदारी को संभालूंगा। समझे बात को? ये चीज़ है। क्लियर? ओके, एनी अदर क्वेश्चन? यस। वैराग्य का सही मतलब कांटा देखना। क्या? कांटा देखना और फिर जाना, उसको खाना नहीं, ये समझ के कि मैं इसमें मृत्यु है, मेरे दुख है, यही वैराग्य। वो हर चीज़ जो हमें दुख दे सकती है, पोटेंशियल है दुख देने का, उससे अपने आप को डिस्टेंस करके रखना, जो हमारे भविष्य के लिए, वर्तमान के लिए ठीक नहीं है, वो हर वस्तु से दूर रहना, इसको कहते हैं वैराग्य। ठीक है? क्लियर? दोबारा डाउट तो नहीं आएगा? ओके, यस। और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा क्योंकि अपने सेकंड श्लोक में बताया कि अत्याहार प्रयासस्य, क्योंकि प्रयासस्य का यहाँ पे अर्थ हम कैसे समझ सकते हैं? प्रयास का बताया कि बहुत ज़्यादा संग्रह करने के, बहुत ज़्यादा चीज़ें इकट्ठा करना, ये भी खरीदना, वो भी करना, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा चीज़ आपको इकट्ठा करना है तो उसके लिए बहुत पैसा होना चाहिए, बहुत पैसे के लिए फिर बहुत ज़्यादा मेहनत करना, उसी को प्रयास बोलते हैं। तो आप भक्ति छोड़ के, अपना माला छोड़ के, शास्त्र नहीं पढ़ रहे हैं, सत्संग नहीं जा रहे हैं, टेम्पल नहीं जा रहे हैं, क्लास में नहीं आ रहे हैं एसएनएस के, और क्या कर रहे हैं? भौतिक जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे हैं। तो कैसे पता चलेगा कि हम प्रयास कर रहे हैं? प्रयास करें, अगर हम जो मिनिमम जो भक्ति का प्रोग्राम है वो नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब हम प्रयास कर रहे हैं। मैं नहीं करूँगी दिन भर भक्ति कीजिए, लेकिन कम से कम आपका 2-3 घंटे का जो भक्ति का प्रोग्राम है, और संडे को हम भक्तों के संग में जाते, वो सब नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब हम प्रयास कर रहे हैं। ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें में फंसे हुए हैं, तो उसको सावधान रहना। समझ में आया? तो मिनिमम हमारा भक्ति है 16 माला का जाप, रीडिंग, हियरिंग, ये सब हम अच्छे से करें। उसके बाद आप जिम्मेदारियों को संभालो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इतनी जिम्मेदारी संभालने लगा कि माला ही नहीं हो रही है, रीडिंग हियरिंग ही नहीं हो रहा है, सत्संग ही नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर उसका वो तो प्रयास हो गया। समझे बात को? और जिम्मेदारियों का कोई एंड तो है नहीं, तो बढ़ता जाएगा, जितना करोगे उतना बढ़ेगा। तो ये पॉइंट है। क्लियर? ओके, तो टाइम 5 o'clock, आई हैव टू गो। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। यस माता जी, माता जी को दीजिए, फोन दीजिए। हरे कृष्ण जी। मुझे जैसे आपने बताया कि हमें गुण विकसित करने हैं, त्याग, तपस्या, और एक तरफ आपने बताया कि हमें शून्य नहीं होना। क्या? शून्य नहीं होना। शून्य, हाँ। तो जैसे किसी भी सिचुएशन में त्याग करते हैं, तो इसमें कैसे अगर शून्य नहीं होना, मैं समझ नहीं पा रही। त्याग किस चीज़ का करने के किसी लिए? भी चीज में किसी चीज को मतलब कॉम्प्रोमाइज कर, तो कि ठीक है
हम भगवान की प्रसन्नता के लिए उसको छोड़ दें, कोई भी सिचुएशन है तो वो शून्य हो गया ना, क्योंकि हमने सब कुछ छोड़ दिया। समझ किसको छोड़ रहे हैं? भगवान की प्रसन्नता को। मैं छोड़ने के लिए तो बोला नहीं कुछ। शून्य से मतलब क्या? छोड़ने के लिए क्या बोला मैंने? जैसे हमने कुछ किसी भी चीज से हम त्याग कर रहे हैं, जैसे अब हमारे से कैसे बताऊं? जो जैसे आप हम किसी भी मेरी लाइफ में जो कोई भी सिचुएशन है और हमने कोई ऐसी सिचुएशन आई, मतलब मैं इसको थोड़ा सा एलाबोरेट नहीं कर पाऊंगी अभी, तो कोई ऐसी सिचुएशन आई हो जिसमें हमें कुछ और डिसीजन लेना है लेकिन हम ले नहीं पा रहे और हमने सोचा कि ठीक है छोड़ देते हैं, तो एक तरीके से हमने उस चीज का त्याग कर दिया, कॉम्प्रोमाइज किया। कौन सी डिसीजन? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। तो ठीक है, कुछ मैं पर्सनल क्वेश्चन पूछूंगी। हाँ, पर्सनल पूछिए। प्रिंसिपल बेस्ड डिस्कशन। त्यागने के लिए मैंने नहीं बोला, मैंने ये बोला कि जिम्मेदारी को करो, है ना, ये सोच के कि भगवान ने ये जिम्मेदारी हमको दिया है ना। लेकिन इसलिए मत कीजिए कि, है ना, मेरी जिम्मेदारी है। किसकी जिम्मेदारी है? भगवान की जिम्मेदारी है। ये सोच के उसको करना है। मेरी होगी तो जब मन में आएगा करूंगा, जब मन में आएगा छोड़ दूंगा। समझ आ रहा है? आज झगड़ा हो गया छोड़ दूंगा। अगर भगवान की जिम्मेदारी है तो झगड़ा होने के बाद भी नहीं छोड़ेंगे। भगवान से पूछेंगे क्या करूं, छोड़ दूं? भगवान बोलेंगे नहीं, तो आपको करना पड़ेगा। समझ आ रहा है? तो त्याग क्या हुआ? हाँ, मैं खत्म कर दिया। तो ये चीज मैं बता रहा हूँ, है ना। मैं सही बता पा रहा हूँ बात? बाकी कोई पर्सनल बात होगी तो आप पूछ सकती हो। जितना बैलेंस्ड क्लास हो सकता था मैंने प्रयास किया देने का। यस, माइक चला लीजिए। जी, आपने अभी बताया कि अभी प्रयास नहीं करना है, मतलब इतना ज़्यादा भौतिक जिम्मेदारी में फंसना नहीं कि हमारे जो बेसिक जो स्पिरिचुअल लाइफ है उसको आप भूल जाए। जैसे आपने बताया रीडिंग, हीलिंग, चैंटिंग, बेसिक वो कंप्लीट हो रहा है तो प्रयास करें। लेकिन अगर हमारी जो बेसिक ये जो स्पिरिचुअल लाइफ है इसको हम किसी तरह से खींच के पूरा कर रहे हैं, जैसे रात को लेट तक, तो अगर मॉर्निंग में नहीं कर पा रहे हैं किसी तरह से, मतलब कंडीशन की वजह से या तो क्या वो भी एक प्रयास माना जाएगा या किसी तरह से इसको फॉर्मेलिटी की तरह? रात में क्यों कर रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है। रात में क्यों कर रहे हैं? इतना लेट क्यों किया? क्योंकि सुबह उठे नहीं। रात में करने के अच्छा है सुबह करो। तो सुबह अगर जल्दी उठ जाएंगे तो सुबह कर सकते हैं। चूँकि सुबह किया नहीं इसलिए रात में करना पड़ रहा है। प्रयास करना चाहिए कि सुबह ही कर लिया जाए, है ना, रात तक ना छोड़ा जाए। वो प्रयास नहीं हुआ। कई बार उस पर प्रयास तब होता है जब ज़रूरत से ज़्यादा आप कमाने का सोचते हो और उसके ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम में जॉब करते हो। हालांकि आपको पता है कि इतने से भी मेरा काम चल जाएगा, लेकिन नहीं, ये भी लूँगा, ये भी लूँगा। उसके दौरान आपने भक्ति को नेगलेक्ट किया, तब वो प्रयास है ना। लेकिन कोई व्यक्ति के पास वो काम तो 8 ही घंटे करता है लेकिन आराम ज़्यादा करता है, फिर वो प्रयास नहीं माना जाएगा, है ना, वो लेजीनेस माना जाएगा। क्या? वो आलस के कारण नहीं कर रहे हैं। तो ये भी एक कारण हो सकता है। हर चीज़ प्रयास में नहीं। प्रयास तब है जब ओवर इंडिएबल, क्या ओवर इंडिएबल, ज़रूरत से ज़्यादा 12 घंटे 15 घंटे काम कर रहे हैं, है ना, ओवर इंडिएबल। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।